तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? टाइम वेस्ट करना छोड़िए, अब आप तैयारी करना शुरू कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ओनली 1 मंथ बचा हुआ है। तो इसी के साथ साथ हम लेकर आए हैं मैथ्स का रिवीजन, जो कि टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बैंक भी करवाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति होता है क्या है? तिरी मीन्स क्या होता है? 3। एंड कोण मीन्स क्या होता है? एंगल, कोई भी एंगल। जैसे कि कोई भी लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही तो एंगल है। और मिति का मतलब माप। तो हम 3 कोणों की मापों का मापों को ही मतलब ज्ञात करते हैं त्रिकोणमिति से। और इसमें जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जो होता है उसी में मतलब हाइट सब मापते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले जानना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। जैसे कोई भी त्रिभुज हो, सबसे पहले त्रिभुज तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद समकोण त्रिभुज क्या होता है कि इसमें से कोई भी एंगल, कोई भी कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज लिए ABC, इसका ये कोण क्या है? 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है। और त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज से सब कुछ निकालते हैं। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे और फॉर्मूला के साथ साथ कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला है, और इसमें एक थीटा लिए। थीटा जो है ये किसी कोण के बराबर होता है, या तो ये थीटा यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। सबसे पहले फार्मूला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? जो कि लंब बटा कॉस। पहले देखिए, थीटा जो है समकोण त्रिभुज में, तो थीटा होता है उसके सामने की भुजा, को लंब कहते हैं। और थीटा जिस भुजा पे है थीटा, उसे कहते हैं आधार। एवं समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब इसको सिंबॉलिक रूप में मतलब चेंज करेंगे, तो लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए उसको P के रूप में लिखते हैं। और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूस, इसलिए इसको H के रूप में लिखते हैं। और आधार को कहते हैं बेस, इसलिए B के रूप में लिखते हैं इसको। अब फॉर्मूला पाते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर P बटे H। लंब क्या? P एंड कर्ण क्या? H। सेकेंड है cos थीटा। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, दैट इज B बटा H। और थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, दैट इज P बटा B। और फोर्थ होता है साइन कोसेक थीटा, जो कि कर्ण बटा लंब H बटा P। और पांचवा टर्म होता है सेक थीटा, जो कि कर्ण बटा आधार। जो है H बटा B। और छठा टर्म है कॉट थीटा, जो होता है आधार बटा लंब।
B/P। बस इस टाइप में, जो कि मात्र 6 फॉर्मूला है, और इसे याद करने के बाद कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। याद करने में क्या है, बहुत आसान है। जैसे कि 3 ठो है, क्या होता है साइन थीटा P/H, और इसका जस्ट अपोजिट उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, एंड टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। जैसे कि साइन थीटा क्या है P/H, कोसेक थीटा क्या हो गया उसका जस्ट अपोजिट H/P, और कॉस थीटा क्या B/H, उसका जस्ट अपोजिट सेक थीटा जो कि H/B, एंड टेन का उल्टा कोट जो कि B/P हो गया, आधार बटे लंब। तो इतना फॉर्मूला को आप नोट डाउन कीजिए और इसे याद कीजिए। जस्ट इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और सिखाएंगे भी आपको। पॉज करके मतलब नोट कर लीजिएगा। इसमें एक और फॉर्मूला यूज होता है जो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है जो कि कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। जैसे क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय। इसका यूज क्यों पड़ता है? जब भी हमको दिया हुआ रहता है, जैसे कि h है, h² बराबर P² प्लस B²। त्रिकोणमिति में दिया होता है कि B दिया होता है, P दिया होता है, उनको h निकालना होता है, तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। और अगर h दिया हो, P दिया हो, तो B निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। इसीलिए इस फॉर्मूला का यूज इसमें जरूर पड़ेगा। आगे अब क्वेश्चन करवाते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा वो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन होगा, और सबसे आसान क्वेश्चन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम बताने वाले हैं। क्यों ना एक ट्रायंगल बना के रखें। इसलिए क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो कॉट थीटा का मान होगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में। कब पूछा गया? 2021 में 1 मार्क्स का। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। आंसर तो दिया क्या है, दिया है कोसेक थीटा बराबर 17/8। मैं जस्ट पहले फॉर्मूला पढ़े हैं कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, दैट इज H/B। ये कर्ण है ABC, ये कर्ण है, ये लंब आधार वो B से लिखते हैं। ये थीटा ले लिए, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा जिसपे है आधार, और समकोण के सामने कर्ण। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं। मान लिया कि 17/8 बराबर H/B के मान लिए। के इसलिए मान लिए कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मतलब वैल्यू में चेंज नहीं आएगा,
और ऐसे ही बनाते हैं तो थोड़ा मार्क्स उठने में दिक्कत होता है। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो दिक्कत होगा। इसलिए मान लीजिए कि सब्जेक्टिव के तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, h बराबर 17 के एंड b बराबर 8 के। देखिए जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़े पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको क्या यहाँ पे है, एच है, बी है, निकालना क्या है, पी, तब तो कॉट निकलेगा। कॉट का मान क्या होता है, कॉट का मान होता है बी बटा पी। बी तो है, हमको निकालना क्या है, पी, और दिया क्या है, एच और बी। तो यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकालना क्या है, निकालना तुमको पी है, एच और बी दिया हुआ है, तो पी को एक साइड करेंगे, पी स्क्वायर, ये प्लस था बी स्क्वायर, तो इसको इधर माइनस करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू रखते जाइए, एच का वैल्यू 17 के का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 8 के का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 के स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो कितना, 9 4 से 5 8 6 225 के स्क्वायर। तो अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या जाता है, रूट जाता है, तो पी बराबर क्या होगा, रूट अंडर 225 के स्क्वायर, और इसका रूट क्या होगा 15 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर के हो जाएगा। तो क्या आया फाइनली पी आया। अगर पी आया तो मांगता क्या रहा है भाई, कॉट थीटा मांग रहा है, इसलिए लिखिए सीधे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी। सीधे वैल्यू रखिए, बी कितना है, बी 8 के एंड पी निकल के आया आपको 15 के। के कैंसिल, तो कॉट थीटा बराबर क्या आ गया, 8/15। दैट्स एक क्वेश्चन आपका बन गया। और आया क्वेश्चन फिर करने वाले हैं, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो वैसे रिकॉर्डेड वीडियो है, पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने से ही बनाइए। ये हर क्वेश्चन बैंक से है, पूछा गया है। जस्ट ये ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव को वैसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा बराबर बी बटे पी है तो सेक थीटा निकालें। क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा, तो सबसे पहले कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोसेक थीटा ऐसे बी बटा ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी बटा ए। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा कर्न, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ बी और ए दिए हुआ है। अगर बी और ए दे तो वैसे कन्फ्यूज हो जाइएगा। ये कर्न बटा लंब, इसके बराबर क्या दिया हुआ है, बी बटा ए। ऑब्जेक्टिव है, इसको शॉर्टकट में बनाते हैं, उससे पहले तो सब्जेक्टिव के लिए बनाए थे। तो यहाँ सीधे आप लिख सकते हैं कर्न बराबर बी, लंब बराबर पी, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, एच बटा बी, वैसे लिखते हैं कर्न बटा आधार। तो यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, कर्न दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, निकालना क्या है, आधार। तो फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस ट्रिक,
पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या सब दिया हुआ आपने को? कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, निकालना क्या है? आधार। तो यहाँ से आधार निकालेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर होगा ये कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर एक साइड और ये लंब स्क्वायर साइड क्या होगा? माइनस में जाएगा, माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर, क्यों ना सीधे रूट हटा दें, स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट आएगा। कर्ण कितना है? बी का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? पी का स्क्वायर। आपका आधार आ गया। वैसे बी और पी के मतलब टर्म में दिया हुआ है, कोई वैल्यू नहीं, तो सीधे लिखेंगे सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है? बी एंड आधार कितना है? निकल के आया बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन पूछता है जो भारी नहीं होती। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति सबसे आसान है और इससे पता है 2021 में फर्स्ट सिटिंग में 29 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा त्रिकोणमिति से और सेकंड सिटिंग में 40 मार्क्स का। तो क्यों नहीं हम त्रिकोणमिति पढ़े ताकि मतलब अच्छा से मार्क्स आ जाए। ज़्यादा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही महीना है, टाइम नहीं ज़्यादा, अच्छा टॉपिक कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समकोण, कोई भी समकोण त्रिभुज है, इसमें हमको निकालना है ए बी बटा बी सी का मान क्या होगा। जैसे ए बी है और ये बी सी है और यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है। देखिए अभी क्या बताया आपको, कोई भी अगर एंगल दिया हुआ हो, कोण दिया हुआ हो, उसके सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है? लंब होता है। यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा, यहाँ पे तो अल्फा के सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब। और अल्फा किस पे अल्फा है? इससे और कर्ण से क्या कहते हैं, कौन बना रहा है, तो ये हो जाएगा आधार, यानी बी यानी पी। और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ये तो पता होनी चाहिए। कर्ण जो होता है एच होता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ त्रिभुज, कह रहा ए बी बटा बी सी क्या होगा? ए बी बटा बी सी क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे ए बी, क्या निकालना आपने को? ए बी बटा बी सी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, 1 मार्क्स का, ये फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। ए बी बटा बी सी क्या होगा? ए बी क्या है? आधार, ए बी है अपना आधार। बी सी क्या है? बी सी है अपना लंब। तो अपना फॉर्मूला याद कीजिए, आधार बटे लंब क्या होता था? आधार बटे लंब यानी बी बटा पी क्या होता था? तो tan थीटा क्या होता था? tan थीटा पी बटे बी, और इसका जस्ट अपोजिट cot थीटा बी बटा पी, वही तो ये है। तो बी ए बी बटा बी सी क्या हो गया आपका? cot, वैसे थीटा नहीं है, अल्फा है, cot अल्फा, यही आपका ऑप्शन में होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, कितना आसान था, आपसे तुरंत का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे आसान क्वेश्चन करवाते हैं जाके आपको समझ में आएगा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, यदि सेक थीटा बराबर
13/12, तो cot थीटा निकालें। इसमें कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है, आप कोई भी मान लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, थीटा है। जब थीटा है, थीटा के सामने लंब, ये चेंज हो जाएगा, और थीटा जिस पे है आधार। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेक थीटा दिया हुआ है 13/12 और निकालना क्या है, कॉट थीटा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछा गया है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। तो इसको निकाल लें, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। वैसे ऑब्जेक्टिव है, लिखना नहीं होता, सीधे बनाना होता है। 13/12 और क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, h/b, यानी कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार h/b। क्या बोले, अगर ऑब्जेक्टिव रहे तो हमको ये मानना वाना नहीं है, जस्ट शॉर्टकट में बनाना ताकि टाइम बचे। तो शॉर्टकट में आप सीधे इसको ले सकते हैं, h क्या ले सकते हैं 13, h बराबर, इसलिए 13 एवं b बराबर 12। क्या मांग रहा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, b/p। अपने को क्या है, h है, b है, h का जरूरत नहीं है बट p का जरूरत है। तो p निकालने के लिए क्या, फिर वही फॉर्मूला, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक, अरे भाई पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। निकालना क्या आपने को, p। तो p² बराबर h² यहाँ है और ये प्लस इस साइड आके माइनस हो गया b²। h का वैल्यू 13 और b का वैल्यू 12 का स्क्वायर। तो p का वैल्यू आ गया रूट में, यहाँ से स्क्वायर हटाए इधर रूट गया, रूट में 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, और ये निकल के आया 169 में 44 गया, कितना बचा 25। तो p का वैल्यू आपके पास आया 5, p का वैल्यू 5। तो क्या चाहिए, b/b। अब b तो पहले से पता है क्या है, b 12 और p क्या है कि निकल के आया 5, तो ये 5, यह आपके मतलब ऑप्शन में होगा कॉट थीटा बराबर 12/5। यह भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया, कितना आसान से। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर 2020 में पूछा गया है, क्वेश्चन है तो एक तरीके से क्वेश्चन कितना पूछता है, ढेरों क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में। क्या दिया हुआ है, सॉरी दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 8/15। तो क्या निकालें, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। ये भी आपका 1 मार्क्स 2020 में पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ ओनली 6 फॉर्मूला पे कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव बताएंगे, 2 मार्क्स का भी पूछा गया है। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की टाइप से क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 8/15। और आप सब जानते हैं tan थीटा क्या होता है, tan थीटा p/b, यानी लंब बटा आधार p/b। तो क्या हो गया भाई, क्या बोले, अगर ऑब्जेक्टिव हो तो सीधे हम मान लेंगे p बराबर 8 एवं b बराबर 15। और पाइथागोरस त्रिक वही फार्मूला, फिर वही यूज, पाइथागोरस
प्रमेय से क्या होता है, हमको P है B है, क्या नहीं है, H नहीं है, H निकालना है, H निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, तो एच स्क्वायर हटाए, एच बराबर रूट अंडर पी कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 15, 15 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 64, 5 4 9, 6 2 8, 2 कितना हुआ 289। और सब जानते होंगे 289 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी किसका वर्ग होता है 17 का। एच हमको निकल के आया 17, हमको निकालना चाहिए क्या कोसेक थीटा। तो फिर वही बात, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो भाई याद करना ही होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा आपको। कोसेक थीटा एच बटा पी, कर्ण बटा लंब। तो एच निकल का आया कितना 17, अपने को पी कितना था 8, तो अपना कोसेक थीटा आ गया। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा रहे हैं। अब लघु उत्तर यह होगा 2 मार्क्स का। क्या पूछा है 2021 में पूछा है फर्स्ट सिटिंग में। देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना आसान, क्या है, दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का मान होगा। फिर वही बात, कोसेक थीटा दिया हुआ है, कॉट निकालेंगे, टेन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या दिया हुआ है सेक थीटा, अपना दिया क्या है, दिया है सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13/12। और सबको पता होना चाहिए सेक थीटा क्या होता है h/b। तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सॉरी 2 मार्क्स का 2021 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। 2 मार्क्स का, देखिए कितना आसान। अगर ये सब्जेक्टिव है तो इसको बनाने का तरीका कुछ अलग होगा। इसे मानना होगा, मान लिया कि ताकि फुल मार्क्स मिले, कोई कटौती ना हो, 13/12 बराबर h/b बराबर k। इसलिए h बराबर सबसे पहले मानते थे 13, लेकिन अब क्या मानेंगे h बराबर 13k, h बराबर 13k। ये तो रेशियो दिया हुआ है, इसलिए रेशियो अनुपातिक राशि k है, 13k और b बराबर 12k। अपने को h है b है, क्या नहीं p नहीं। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर यहाँ लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस, याद होना चाहिए सबको, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्या सब दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है पी नहीं दिया हुआ है। पी निकालेंगे, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपना एच का वैल्यू कितना है 13, 13k का स्क्वायर, और बी का वैल्यू है 12, 12k का स्क्वायर।
तो पी का वैल्यू होगा, इधर से स्क्वायर हटा है, इधर रूट आया, पी का वैल्यू होगा 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर। तो अपना ये घट के आया 25 के स्क्वायर रूट में, और रूट से निकालेंगे 5 का, 25 कितना किसका वर्ग है 5 का, और के स्क्वायर का के 5 का, पी का वैल्यू आ गया। अपने को क्या चाहिए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉट थीटा क्या होता है सबको पता होना चाहिए, बी बट्टा पी, और टेन थीटा क्या होता है पी बट्टा बी। इसका वैल्यू रखें, बी कितना है पहले से 12 के, और क्या कहते पी, पी कितना निकल का आया 5 के, प्लस पी कितना है, पी अपना निकल के आया है 5 के, और बी कितना है 12 के। तो के कैंसिल सब में, इसको ऐड करेंगे 12 25 60, और ये कितना हो जाएगा 5 12 बड़े 144 प्लस 12 25 60 25 169 बटे 60, ये आपका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब फिर पूछा गया 2021 में, दिया हुआ है, नोट डाउन कर लेंगे आप पॉज करके। फिर से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था 7 नंबर, कि यदि टेन थीटा बराबर √3 क्या निकालना है पूछ रहे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे भाई अपॉन 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वही क्वेश्चन 2 मार्क्स का 2021 में पूछा गया, और आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर आएगा फिर 2022 में भी। तो क्या है दिया है, सब्जेक्टिव है 2 नंबर का दिया है, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा टेन थीटा बराबर √3। क्या करेंगे मान लेंगे, सबसे पहले माना कि √3 बराबर क्या होता है, सॉरी टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा बी। तो टेन थीटा बराबर √3 है, तो √3 बराबर कितना होगा पी बट्टा बी, नीचे नहीं कुछ है तो 1 बराबर के। तो यहाँ से क्या होगा पी बराबर √3 के एंड बी बराबर क्या होगा 1 के। अपने को क्या चाहिए पी है बी है, चाहिए क्या एच। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ये तो छोड़ने वाली नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी कितना √3 के का स्क्वायर प्लस 1 के का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर √3 गुनी √3, रूट कैंसिल 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। तो एच स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो एच बराबर √4 के स्क्वायर दैट इज 2 के। एच का वैल्यू आया, अपने को क्या चाहिए 1 माइनस, अपने को निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बी बटे एच, तो बी बटे एच का
एक काम करें ना, कॉस थीटा से निकाल लेते पहले। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। बी कितना है, बी 1, बी बराबर 1k, और एच कितना है 2k। के कैंसिल, कॉस थीटा कितना आया 1/2, 1/2। बी कितना है 1, p√3 था। तो सीधे को क्या कहते हैं, कॉस का वैल्यू रखिए, कॉस थीटा का 1/2, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1/2 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है 1/2 का होल स्क्वायर, क्या होगा 1 माइनस 1/4 एंड 3 माइनस 1/4। सॉल्व करें, 4 1 जब 4, 4 माइनस 1/4, और ये देखिए ये 4 ऊपर जाएगा, नीचे में होगा 4 तिये 12 माइनस 1 कितना हो गया, 4 4 कैंसिल, 3/11 आपका आंसर हुआ, ये वैल्यू हुआ। चलिए ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 2021 में पूछा गया है। तो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस आप बुक से भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।